नमस्कार दोस्तों, बिहार एएनएम 10/7/9 में क्या है अपडेट। आज जो अपडेट निकल कर आया है कि 2018 वालों की जो बहार होती है तो दूसरे केस करने की तैयारी में है। किस बेस पे वो केस करने जा रहे हैं इसके ऊपर भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अब जो है कोई झांसे में नहीं आने वाला है। अब इस भर्ती को जल्दी से जल्दी क्लियर कराना है, इसके ऊपर बात करेंगे। अगली सुनवाई के बारे में बात करेंगे और जो कांति कुमारी वाला केस हुआ है, ये केस जो है सेल्फी इतना मजबूत क्यों है कि इसका जो डर सभी को है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपको जो है A to Z जो भी डाउट्स है ना, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और जो नए केस का जो बात निकल कर आया है, ये भी बात जो है आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या होने वाला है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो है सुनवाई को लेकर। आप सभी को पता है कि 17 तारीख को जो है सुनवाई है। कांति कुमारी वाला केस देख लेते हैं, फिर जो है हम जो नया केस करने की जो बातें कही जा रही है 2018 नियमावली वालों के द्वारा, उसके ऊपर तो बात करेंगे ही करेंगे। देखिए, ये जो केस है कांति कुमारी का, ये फॉर्म कब अप्लाई की थी कांति कुमारी जी? ये फॉर्म तब अप्लाई की थी जब 2023 में लास्ट टाइम जो एक बार फॉर्म रीओपन हुआ था, जो भर्ती निकली थी उसमें दोबारा फॉर्म अप्लाई करने के लिए कहा गया था, सबको मौका देने के लिए। तो आप देखिए, कांति कुमारी वर्सेस अर्चना कुमारी वाला जो केस है, तो ये कांति कुमारी क्वालिफाइड है। जब बात 2018 पे जाएगी तो ये कांति कुमारी किस में आएगी? कांति कुमारी तो आएगी ही नहीं। देखिए, अगर दोबारा रीओपन नहीं हुआ होता ना, तो जो है क्वालिफाइड की हार हो जाती। इस बात को आप समझिएगा। अगर दोबारा 2023 में फॉर्म नहीं अप्लाई करवाया गया होता तो क्वालिफाइड की हार इसलिए हो जाती क्योंकि सेम टू सेम वही होता। लेकिन इसमें क्या हुआ, आप जीतेंगे इसलिए क्योंकि जब दोबारा फॉर्म अप्लाई किया गया तो उसमें कई लोग, कितने लोग पास हो गए, तो वो कहाँ जाएंगे? वो सबसे बड़ा पॉइंट होगा ये। मैं आपको बता देता हूँ आज ही, ये पॉइंट मैं बता देता हूँ कि दोबारा जब फॉर्म अप्लाई हुआ तो उसमें जो लोग पास हुए वो कहाँ जाएंगे? तो क्वालिफाइड के जीत का जो एक कारण बनेगा ना, ये केस कांति कुमारी वर्सेस अर्चना कुमारी वाला, ये हम लोगों ने बाद में फाइल करवाया है। इसको बहुत सारे सुझाव आए थे कि नहीं, ये फाइल होना चाहिए, ये बहुत मजबूत पॉइंट है। तो इस तरीके की और बहुत सारे पॉइंट्स है जिसकी जो हम लोग यहाँ पे व्याख्या नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल आप लोग इस बात को समझिएगा कि जो दोबारा फॉर्म को अप्लाई करवाया गया था 2023 में, उसमें बहुत सारे लोग पास हुए हैं, उसी में एक कांति कुमारी भी है। तो आप समझ रहे होंगे कि अगर जजमेंट जज साहब को लगे कि 2018 वाले के हिसाब से जाएंगे, तो जो दोबारा रीओपन हुए फॉर्म, जितने लोग फॉर्म अप्लाई किए, लोग पास हुए, उनका क्या होगा? तो इस तरीके की जो चीज़ें होगी, बहुत बड़ी जो है चुनौती होगी काउंसलिंग वालों को इसको काट देने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब जो हम आते हैं, आज जो है एक बात निकल कर आई, जो 2018 को जो लीड करने वाले लीडर हैं, उन्होंने एक सोशल मीडिया यूट्यूबर से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर हम जो है इस केस में कुछ गड़बड़ हो जाता है, हमारा नहीं हो पाता है, तो हम एक और केस करेंगे। किस केस के बारे में बात कर रहे थे, इसके ऊपर भी हम आपको थोड़ा सा डिटेल्स दे देते हैं। देखिए, उनका कहना है कि जो है 10 नंबर वाले को 20 नंबर, यानी उनका कहना है कि नॉर्मलाइजेशन में जो है नंबर को बढ़ाया गया है, घटाया गया है, उनका कहना है। इसके बेस पे हम केस करेंगे, एसआईटी गठित करवाएंगे। मैं आप सभी मेरे व्यूअर्स को बता देता हूँ कि ये जो है एक जो है नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया है। नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया है, टीसीएस का नॉर्मलाइजेशन का अपना प्रक्रिया है। और एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम्स हो जिसमें एक शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्टों में एग्ज़ाम्स होता है तो नॉर्मलाइजेशन होता है। तो इस तरीके का कोई भी केस चलेगा नहीं, इस चीज़ को आप लोग समझ जाइए। कोई भी केस, ऐसा केस अगर कोई करता है तो ये केस चलने वाला है नहीं। तो मेरी जो भी क्वालिफाइड बहनें हैं, आप सभी को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप सभी किसी की बातों में ना आए, परेशान नहीं हो आप। कौन क्या कह रहा है इसके ऊपर नहीं जाना है। केस आपका मजबूती से जो है सुप्रीम कोर्ट में रखा गया है। और ये जो है माननीय जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो है सम्माननीय माननीय जो जज साहब है, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उन्हें क्या लगेगा, किस तरीके से जजमेंट आता है। कोई आकर कोई कह दिया कि हम बहुत मजबूती में हैं, तो आप उसके ऊपर नहीं जाइए। जो क्वालिफाइड हैं वो क्वालिफाइड हैं, वो अपने आप में क्वालिफाइड हैं। ये देखने से लग रहा है क्वालिफाइड है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कहा, लेकिन उनकी बात को हम सब कुछ यहाँ नहीं करना चाहेंगे। लेकिन आप इस बात को समझिएगा, केवल जो पॉइंट्स रखा गया है कि नए केस को लेकर, वो नया केस नहीं चलने वाला है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जो है वो एक सामान्य प्रक्रिया है जो सभी एग्ज़ाम्स में होती है। ये हो गया।
कांति कुमारी वाला केस आप लोग समझ गए होंगे कि ये केस कितना मजबूत है, और क्वालिफाइड को लीड करने वाले चाहे वो सुधांशु जी हो, शेखर जी हो, इसके अलावा तमाम तरीके के लोग हैं। मैं बहुत कितने आदमी का नाम लूँगा, 400-500 लोग हैं, और आप भी जुड़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप भी क्वालिफाइड हैं तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप से, और आपका जो है दायित्व बनता है, आपका दायित्व बनता है कि आप भी जो है सहयोग कीजिए, तभी जाकर क्वालिफाइड एकजुट रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट से इन्हें न्याय मिल सकेगा। मैं आप सारी चीज़ें आज क्लियर करने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो ये कांति कुमारी वर्सेस अर्चना कुमारी वाला केस आपने समझ लिया होगा, ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो नया केस को लेकर बातें चल रही थी वो तो ख़त्म हो गया, वो केस तो चलेगा नहीं। अब आगे आते हैं। तो जो चीज़ें हैं यहाँ पे आपको आप देखेंगे कि जो ये नोटिस जारी हुआ है 13 तारीख को, उसमें मैं पुराने वीडियो में बता दिया था कि इस नोटिस में क्या है, फिर मैं जल्दी मैं आपको बता देता हूँ कि इस नोटिस में जो जारी हुआ है, एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू फाइल स्पेशल लीव पिटिशंस आर अलाउड। यही जो मैं अभी बात कर रहा था, कांति कुमारी, सुषमा कुमारी और जो है जेवा जरीन वाला जो केस है SLP, उसको जो परमिशन टू फाइल किया गया था, उसी के लिए जो है ये अलाउड कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए दूसरा जो हुआ है, इशू नोटिस इन SLP नंबर 12/696 अंजलि कुमारी जी वाला केस है। इसके अलावा जितने भी केसेस हैं सब में जो है नोटिस जारी कर दिया गया है। तो अब जो है रिस्पोंडेंट जो भी है यहाँ पे उनको जवाब दाखिल करना होगा कि आखिर नौकरी उन्हें क्यों दी जाए, नहीं दी जाए। बहुत सारी चीज़ें होती है, वकील के माध्यम से होता है, उसके ऊपर आपको नहीं जाना है। बस आप इतना समझ जाइए कि नोटिस इशू हो गया है। और बाकी जो तीसरा जो पॉइंट था उसमें जो है मैंने बता ही दिया था, जो मनीष कुमार सर हैं जो बिहार सरकार के वकील हैं, उनके लिए जो बातें कही गई है, ये सारी चीज़ें हैं। तो उनका कहना है मनीष कुमार सर का कि जो है इस जो मामले में जो है 35/11/4 जो है हम लोगों ने SLP फाइल कर दिया है। इस बात को आप लोग समझिए, यही जो नोटिस जारी हुआ है। बहुत सारे सवाल है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। कई लोग कहते हैं भैया आने वाले दिनों में क्या होगा, क्या होगा अगली सुनवाई में। देखिए 2 हियरिंग जाएगा, जहाँ तक मेरा समझ है, अनुभव है, और बाकी जो चीज़ें निकल कर आई है उससे, क्योंकि मैं खुद जो है सुप्रीम कोर्ट गया था, वहाँ मैंने सारी चीज़ें देखी है। तो देखिए 2 हियरिंग हो सकता है, और जो अगला हियरिंग होने वाला है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट से हियरिंग होगा अगला जो हियरिंग होगा, क्योंकि उस दिन जो है क्वालिफाइड तो है ही, संविदा की तरफ से जो एप्लीकेशंस लगाने हैं, जो अपडेविट लगाने हैं, वो जो उस दिन हो जाएगा, सरकार के तरफ से हो जाएगा, यानी सब कुछ हो जाएगा उस दिन। बहुत बड़ी बहस हो सकती है, बड़ी बहस होगी उस दिन। उसके बाद से जो है हो सकता है कि जजमेंट को रिजर्व कर लिया जाए, मे बी चांसेस है 50%, या फिर एक और सुनवाई के बाद से जजमेंट को रिजर्व किया जाएगा। इस बात को आप लोग समझिए। देखिए केस में, क्वालिफाइड के केस में दम है, कि दम है तभी जो है अब तक जो है SLP को जो है रिजेक्ट नहीं किया गया है। देखिए अब एक और बात जो चल रही है बहुत ज़्यादा, कि जो संविदा की तरफ से लोग कहते हैं, 2018 को जो लीड करते हैं, वो कहते हैं कि जो है स्टे इन्हें नहीं मिला। वो इस चीज़ की खुशियाँ मना रहे हैं कि स्टे नहीं मिला है। उन्हें इस चीज़ का दुख होना चाहिए कि जो है क्वालिफाइड के SLP अब तक रिजेक्ट नहीं हुआ। तो दूसरे की जो चीज़ें डिमांड देकर वे लोग खुश हुए हैं, लेकिन हम लोग की तरफ से जो है, या फिर जज साहब को भी ऐसा लगा है कि स्टे देने का कोई यहाँ मतलब नहीं होता है, क्योंकि एक आध हियरिंग में तो हम इस केस को फाइनल जजमेंट ही देंगे, फिर स्टे दे दे, फिर इस पर अलग तरीके से फिर बहस हो। इससे अच्छा जज साहब को लगा है कि नहीं, सीधे के सीधे फाइनल जजमेंट लेके जाओ, कोई इसमें डिले वले नहीं होने वाला है। तो इसलिए जो स्टे नहीं मिला है, इसमें कोई खुशी वाली बात नहीं है। ऐसे देखिए हम लोग को जो तैयारी थी ना, आपको याद है 2 तारीख को काफ़ी डर बना हुआ था कि क्या पता SLP रिजेक्ट ना हो जाए, कोई ऐसा मैटर जज साहब को लग जाए, लेकिन नहीं, जज साहब को लगाया कि नहीं, बिल्कुल रिजेक्ट करने वाली बात नहीं है। इसलिए जो है नोटिस जारी हुआ है, सरकार पहुंची है, सब कोई पहुंचा है, और आप देख रहे होंगे। आपको क्या लगता है, आपको देखिए खिलाड़ी पे खिलाड़ी बदला जा रहा है। आप इस बात से आप लोग क्यों नहीं समझ जाते हैं, खिलाड़ी पे खिलाड़ी बदला जा रहा है, इससे क्या आपको लगता है। और क्वालिफाइड के खिलाड़ी वही के वही हैं। मैं सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं बताऊँगा, कुछ चीज़ें आप लोग खुद से समझ जाइएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और जो है फिलहाल आप इस बात को लेकर आप लोग आश्वस्त रहिए कि सब कुछ सही तरीके से चल रहा है, जो भी क्वालिफाइड को लीड कर रहे हैं। और आप सभी, मैं क्वालिफाइड बहनों से अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आखिरी मौका है, आप सभी जो है आइए और सहयोग कीजिए। 8,791 बहनें हैं। अगर हम लोगों के साथ 8,000 नहीं 4,000 लोग हो जाते ना,
तो जो है हम लोग इतने बड़े वकील रख देते, मतलब क्या ही नहीं हो जाता अगर 4000 लोग, 2000, 1000 लोग भी साथ नहीं आ पा रहे हैं। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये रहा शेखर जी का नंबर। शेखर जी का नंबर आप नोट कीजिए। आप लोग, मैं आपको बता देता हूँ शेखर जी का जो नंबर है, एक बार इनसे ज़रूर आप लोग बात कर लीजिएगा। शेखर जी का नंबर है 7930318227। ये जो है शेखर जी का नंबर है। आप लोग जो है इनसे बात कीजिएगा, और जो भी जानकारी चाहिए आप इनसे जानकारी ले सकते हैं। तो संभवतः आप सभी को जो भी डाउट्स थे सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि जो 17 तारीख को सुनवाई होने वाली है, जोरदार तरीके से सुनवाई होगी और क्वालिफाइड की तैयारी जोरदार तरीके से चल रही है, जिसमें आप सभी से सहयोग की अपेक्षा की जाती है। ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप सारे डिटेल्स, आपको एजुकेशनल जो चैनल है, आपको यहाँ पे जो भी जानकारी निकल कर आती है, जो सही तथ्यात्मक फैक्ट बातें होती है, वही बताई जाती है। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए होंगे तो आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर अभी भी नहीं मिली है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्दी हम जो है शेखर जी, सुधांशु जी, जो भी क्वालिफाइड की तरफ से लीड करने वाले हैं, मैं यहाँ पे लाइव लेके आऊँगा और आपको समय और डेट में आपको बता दूंगा। और जो लोग ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हैं, शेखर जी से बात कीजिएगा, या फिर मैं नीचे ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई कि 2018 वालों की हार जो है निश्चित की तरफ बढ़ रही है, और अगले केस की जो तैयारी है वो केस नहीं चलने वाला है, वो ख़त्म हो जाएगा, उसका कोई आधार नहीं है, वो आधारहीन केस होगा, जो है अब कोई झांसे में नहीं आएगा। और हम सबसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि इस भर्ती को जल्दी से जल्दी क्लियर होने दिया जाए। अब किसी तरीके से इसमें आटंका लगेगी तो जो है आने वाले भर्ती भी प्रभावित होगी। तो मैं सबसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूंगा कि जो है अब इसमें किसी तरह कोई जो है ना लगाए, किसी तरीके का कोई भी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।